Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a particle of mass m is attached to three springs A, B, and C of equal forces constant K as shown in the figure 12E6. So this is the figure 12E6. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, so find the time period of the oscillations. So आइए बच्चों हम इस क्वेश्चन में हम क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो वही की कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा एस एच एम की कॉन्सेप्ट दैट इज एस एच एम. तो देखो बच्चों, अगर हम इस ब्लॉक को सपोज मान लेते हैं कि इस तरफ एक्स डायरेक्शन एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है, तो यानी कि ये जो स्प्रिंग होगा वो इस तरफ से क्या बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स लगाएगा. ठीक है, यानी कि कॉम्प्रेस हो रहा है तो इसको ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करेगा. तो इसका जब हम देखेंगे तो इस तरफ हमारे पास लगेगा बच्चों के एक्स. ठीक है, दिस विल बी के एक्स. ठीक है, अब ये के एक्स होगा तो इसकी वजह से भी ये स्प्रिंग इसके ऊपर ही फोर्स लगना स्टार्ट लग जाएगा, तो ऊपर की तरफ लगेगा हमारे पास. अब ये देखो ये यहाँ पे लगेगा ऐसे फोर्स. ठीक है, तो यानी कि ये एंगल जो क्या हो जाएगा 45, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास ऊपर की तरफ से जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो क्या होगा के एक्स बाई रूट टू. एंड सिमिलरली ये वाला जो फोर्स हो जाएगा के एक्स बाई रूट टू. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस स्प्रिंग की वजह से लग रहा है थर्ड स्प्रिंग की वजह से, और इसकी वजह से ऐसे लग रहा है और इसकी वजह से ऐसे लग रहा है. तो जो इधर की वजह से एक्स, इधर की वजह से के एक्स बाई रूट टू, और इधर की वजह से के एक्स बाई रूट टू. ठीक है, बिकॉज दिस इज द 45, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ के एक्स बाई रूट टू और इसका इस तरफ साइन कंपोनेंट के एक्स बाई रूट टू. तो डैट मीन्स अगर हम इसका नेट फोर्स निकालना चाहें तो एफ नेट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों के एक्स प्लस में अंडर रूट में के एक्स बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में के एक्स बाई रूट टू का होल स्क्वायर. सो हमारे पास ये नेट फोर्स निकल जाएगा, और नेट फोर्स क्या होगा कि एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस के एक्स बाई टू. डैट मीन्स ये हमारे पास बचेगा 2 के एक्स, यानी कि के एक्स आ जाएगा सिंपल. तो ये हमारे पास बनेगा 2 के एक्स. राइट. सो एफ नेट हम जानते हैं कि एम ओ इंटू में ए इज इक्वल्स टू 2 के एक्स. राइट. तो ए इज इक्वल्स टू में 2 के बाई एम इंटू में एक्स. तो यानी कि जो एक्सेलरेशन अब हम जानते हैं एस एच एम में क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के बाई एम. डैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2 के बाई एम. राइट. तो यानी कि अगर हम कहें कि जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा. डैट मीन्स 2 पाई बाई एम बाई 2 के. तो जो इसका हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई 2 के. तो ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा इसका ऑसिलेशंस का. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल. गुड लक.